एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुजरात में आए हैं और गुजरात में गिफ्ट सिटी का काम अगर ना देखो तो भाई ये पूरी गुजरात की ट्रिप कंप्लीट होती नहीं है। और जब भी गुजरात आओ ना, गिफ्ट सिटी का काम देखो ना, हर बार मजा आता है, क्योंकि ये इंडिया की पहली और इकलौती IFSC सिटी है। और इकलौती इसलिए मैंने बोला है कि हर कंट्री में एक ही IFSC होता है, और इंडिया का IFSC ये है जिसे बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी। मतलब इस स्मार्ट सिटी में आपको सिर्फ फाइनेंस और टेक की कंपनियां मिलेंगी। और जब मैंने कहा है ना कि एक्चुअल में ये स्मार्ट सिटी है भाई, तो सच में स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी बनी है गांधीनगर में। यहाँ से जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिर्फ 15 मिनट पे है। साथ ही साथ इस गिफ्ट स्मार्ट सिटी में जितने भी फैसिलिटी है ना, वो वर्ल्ड क्लास ही है। और एक्चुअली में आपसे अगर कोई कभी बोले कि यार मैं जिस सिटी में रहता हूँ ना वहाँ पे लाइट नहीं कटती है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गिफ्ट सिटी में रहता हो। यस, क्योंकि इस गिफ्ट सिटी में कभी भी लाइट कटती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम है नहीं। 30% इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आती है ग्रीन एनर्जी से, 70% आता है इसका अभी जो कि पावर ग्रिड से। लेकिन कोशिश ये है कि अगले साल तक 50% सोलर से ही इसकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। एसी आपको किसी भी बिल्डिंग में लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बना है, एक हब बना है, उसी से एसी की सप्लाई जाती है, चिलिंग वाटर। और ये पूरे टावर में, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, क्लब हाउस हो या फिर बार हो, कहीं भी आप जाओगे ना, आपको यहाँ पर एसी जो मिलेगा ना, वो इस डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से मिलेगा। वैसे भी यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है दोस्तों। और इस जगह पर जो बिल्डिंग्स है ना, इनको देखकर मजा आ जाता है। गिफ्ट स्मार्ट सिटी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कमाल का है, और इस पूरे गिफ्ट सिटी को आज मैं एक्सप्लोर कराता हूँ। तो आपको पता है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन इस गिफ्ट सिटी में आपको बार की भी फैसिलिटी मिलती है, मतलब ड्रिंकिंग फैसिलिटी यहाँ पर है। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि इसी साल से ये फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, इसी साल के जनवरी में नए साल का तोहफा दिया था गुजरात सरकार ने। तो गुजरात स्टेट में कहीं पे भी आपको ड्रिंकिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन गांधीनगर के इस गिफ्ट सिटी में आपको ये मिलता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक क्या हो रहा था कि प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, तो सरकार ने क्या किया है, अभी कुछ दिन पहले ही इसमें जो स्पेशल टैक्स लगता था ना, यहाँ पर जो ड्रिंकिंग की फैसिलिटी थी, यानी कि जब आप या अल्कोहल खरीदते थे तो उस पर से टैक्स लगता था, स्टेट टैक्स, उसको हटा दिया है, ताकि यहाँ का जो प्राइस है ना बार का या ड्रिंकिंग का या बियर का, वो जो इंडिया के और जो मेट्रो सिटी है ना उसके कंपेयर में आ सके, एक्सपेंसिव ना हो। क्यों? मोस्टली इंटरनेशनल कंपनी है, क्योंकि इसका नाम भी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी। तो इंटरनेशनल कंपनियां, तो भाई जो गोरे होते हैं ना, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनको तो वाइन एंड डाइन की फैसिलिटी चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ड्रिंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से तो इसको वैट हटा दिया कि मतलब अब रेट भी एकदम दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसा हो गया है कि भाई ड्रिंकिंग की फैसिलिटी आपको मिलेगी और एक्सपेंसिव नहीं मिलेगी। और इस जगह पर एक्चुअली में जो भी बंदा काम करेगा, जो भी बंदा रहेगा ना, यानी कि जिसका घर होगा, जिसका ऑफिस होगा, उनको ड्रिंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी। और आप बोलोगे भाई गुजरात में नाइट लाइफ नहीं है, तो भाई यहाँ पर नाइट लाइफ बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ पर जो ये सिवान का टाउनशिप बन रहा हो या फिर और जो टाउनशिप बन रहे हैं, इसमें आपको क्लब की फैसिलिटी मिलती है, मतलब डिस्को, बार, सब कुछ मिलेगा। तो वाइन एंड डाइन की भी फैसिलिटी अब गुजरात में मिलेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में चाहते हैं कि गुजरात में एक बहुत ही कमाल की IT सिटी बनकर तैयार हो। यहाँ पर जो गटर बना हुआ है, ये 16 किलोमीटर लंबा है, और ये मॉडर्न गटर है। गटर जैसे मैंने आपको बोला, तो आप बोलोगे कि यार क्या भाई गटर की बात करो, स्मेल आएगा। यहाँ पे इस गटर से स्मेल नहीं आता है। एक्चुअली इस गटर के अंदर आप वॉक कर सकते हो, और मैं वहीं पर वॉक भी कर रहा हूँ। और इसके दोनों तरफ ये जो पाइप देख रहे हो ना, इसमें AC का, पानी का, इसमें गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ ही साथ ड्रेनेज का, सबका पाइपलाइन है। ड्रेनेज भी है तो ओपन नहीं है, सब कुछ पाइप के थ्रू जाता है। पानी की बात जो मैंने करी है ना भाई, यहाँ पे जैसे आप फॉरेन कंट्री में या कभी हॉलीवुड मूवी देखते हो ना कि बंदे ने नल खोला और ग्लास लगाया और पानी पी लिया, यहाँ पर ऐसा ही है। इस पूरे गिफ्ट सिटी में RO लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके नल से जो पानी आएगा ना भाई, उस पानी को आप एक्चुअल में पी सकते हो। ये नल खोलो और ग्लास लगाओ, पानी पी लो, RO वाटर आपके नल से आएगा, आपको RO लगाने की जरूरत है नहीं। AC मिल गया, पानी 72 मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमाल का है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पहले से ही है, सारी सिस्टम ज़मीन के अंदर डाला हुआ है, तो आपको कभी रोड के ऊपर गड्ढा नहीं मिलेगा। पूरा हाईटेक एक सिटी तैयार कर रहे हैं।
इस गिफ्ट सिटी में भाई अगर पूछोगे कि कंपनी कौन कौन सी है, तो भाई यहाँ पर आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिखेगी और ये सारे ऑपरेशनल्स हैं। मेरे पीछे भी टावर देख रहे हो ना, ये इसमें गूगल का ऑफिस है भाई, IBM भी इसी के अंदर है। इसी के अंदर आपको एक्सेंचर मिलेगा, कैपजेमिनी भी मिलेगा और हाँ, इन्फोसिस भी स्टार्ट हो चुका है, विप्रो भी स्टार्ट हो चुका है और TCS भी है भाई इस गिफ्ट सिटी के अंदर। जहाँ पे IT और फाइनेंस जाती है ना भाई, उस सिटी के कमाल के वारे न्यारे हो जाते हैं। गुड़गांव देखो, पूरा एक शहर बस गया IT सेक्टर के आने की वजह से। अगर गुड़गांव में IT कंपनी नहीं आती ना, तो भाई गुड़गांव नहीं लगता जैसा आज दिखता है। 30 साल में बनकर शहर वो तैयार हुआ है, लेकिन आज गुड़गांव की बात हर जगह पे होती है। वैसे ही आने वाले टाइम में ना इस गिफ्ट सिटी की बात होगी। ये जो गटर का सिस्टम बनाया है, स्मार्ट गटर, इसमें पूरे व्हीकल चली जाती है, मेंटेनेंस की गाड़ी चली जाती है। और दूसरी ये बात भी है कि इस पूरे स्मार्ट सिटी में आपको कचरे वाला ट्रक नहीं मिलेगा कहीं पे। कोई सुबह सुबह ये नहीं बोलेगा कि कचरा डाल दो भाई गाड़ी में। यहाँ पर सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई। यहाँ पर जो गार्बेज कलेक्टिंग का जो सिस्टम बनाया गया है वो कैसा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में पूरा एक कलेक्टिंग पॉइंट है। वहाँ पर बिल्डिंग के सारे फ्लोर से कचरा इकट्ठा करके उस बॉक्स के अंदर आप डालो। बॉक्स में लगा है सेंसर, स्मार्ट सेंसर। जैसे ही वो बॉक्स फुल होगा, उसका नीचे का प्लेट ओपन होता है और पूरा पाइप के जरिए सक करके डंपिंग यार्ड तक डंप कर देते हैं। और डंपिंग यार्ड यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। 16 किलोमीटर दूर जाकर के वो पूरा गार्बेज इकट्ठा होता है। वहाँ पे फिर उसको सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। मतलब पूरा ग्रीन स्मार्ट सिटी आपको मिलेगा। ग्रीन से मेरा मतलब है कि हर टावर में ये कंपलसरी है कि भाई आपको सोलर प्लेट लगाने ही है, सोलर का यूज़ करना है आपको। और जितने भी आपके आसपास के फसाड लाइट है, कॉरिडोर लाइट है, उनको सोलर से आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई लाइट नहीं करता है, तो लाइट इसलिए भी नहीं करता है कि देखो मोस्टली तो एक IT कंपनी है, प्लस इसमें डेटा सेंटर भी है। प्लस अच्छी बात यह कि इसके अंदर एक्सचेंज भी है। यस, गोल्ड एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सारे एक्सचेंज हैं और 24/7 ऑपरेशनल वो रहते हैं। अगर लाइट कटी तो भाई करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर सारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ना, ये लिस्ट है वो कंपनियों की जो कि ऑपरेशनल हो चुकी है और ये लिस्ट है उन यूनिवर्सिटीज़ की जो कि इस वक्त पे यहाँ पर गिफ्ट सिटी में आपको देखने को मिलेगा। और जितने IT की बड़े बड़े नाम मिलेंगे ना कंपनियों के, उतना बड़ा बड़ा नाम भी फाइनेंस कंपनियों का भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा लिस्ट है जो कि कंपनी आज के दिन में फाइनेंस की ऑपरेशनल है यहाँ पर। और नाम देखकर तो अच्छा लग ही रहा होगा आपको, है ना। बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, कमाल के आपको नाम मिलेंगे। तो गिफ्ट सिटी यकीनन में बहुत कमाल का। और एज अ इंडियन जो हमें एक जैसा शहर देखना है ना, या जैसा हम स्मार्ट सिटी देखना चाहते हैं, वैसा ही स्मार्ट सिटी आपको इस गिफ्ट सिटी में मिलेगा। अब गिफ्ट सिटी में जो लास्ट अपडेट दिखाया था और आज का अपडेट देखोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि 6 महीने में कितना बदलाव यहाँ पर आ चुका है। तो चलो अब गिफ्ट सिटी का ट्रैवल करते हैं। और किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि गिफ्ट सिटी ट्रैवल करना हो तो इवनिंग के वक्त। तो इस वक्त मैं दिन के टाइम में आया हूँ, अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा और इवनिंग का जब टाइम होगा तो इसके अंदर ट्रैवल करूँगा। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी तो मैं जैसे स्विच करूँगा कैमरा और फिर आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट सिटी कितना अच्छा लगता है ना, वो आपको दिखाऊँ और इसका नाइट शॉट और डे शॉट दोनों दिखाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों साबरमती रिवर, और इसी रिवर पे रिवर फ्रंट को बनाने का पूरा डेवलपमेंट का जो काम है ना, वो किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि पानी जो है ना, उस पानी के फ्लो को डाइवर्ट किया गया है और फिर ये जो पूरा हिस्सा है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर से लेकर के अहमदाबाद तक, ये पूरा पार्ट फेज 2 के अंदर डेवलप हो रहा है। तो जैसे कि अहमदाबाद का ये जो साबरमती रिवर फ्रंट देखते हो ना, बहुत कमाल का लगता है। जहाँ पर अटल सेतु, ये ब्रिज भी है, यहाँ पर फ्लावर शो भी होता है जनवरी के महीने में हर साल, और पूरा मस्त इन्वायरमेंट होता है। पब्लिक पार्क भी है, साइकिलिंग ट्रैक भी है, सब कुछ है इस अहमदाबाद वाले हिस्से पे। वैसा ही पार्ट इस गिफ्ट सिटी वाले पार्ट पे भी होगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो साबरमती रिवर है ना, ये जब पूरा रिवर फ्रंट डेवलप हो जाएगा तो गाड़ियों से तो आप जा ही सकते हो, क्योंकि रोड भी होगा इसके पार्लर में, जैसे अहमदाबाद वाले पार्ट में है। और साथ ही साथ यहाँ पर ना रिवर के अंदर बोट चलेंगे, वाटर मेट्रो चलेंगे, ताकि आप गिफ्ट सिटी से आसानी से अहमदाबाद सिटी को जा सको। वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ही आता है और अहमदाबाद भी यहाँ से पास में ही है। ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये वॉक करने के लिए बनाया जा रहा है, साइकिलिंग के लिए बनाया जा रहा है। इसके ऊपर एक लेयर और होगा और फिर उसके ऊपर एक और लेयर होगा जो कि रोड का होगा। और इसके बाजू में ये जो देख रहे हो, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। गंदा पानी गिफ्ट सिटी का क्लीन करके फिर उसके बाद रिवर छोड़ा जाता है और पानी को पूरा क्लीन किया जाता है। रिवर में कोई भी गंदा पानी नहीं ड्रॉप कर सकता है, ये ऑप्शन किसी के पास भी है ही नहीं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी आपको फैक्ट्री या कुछ भी नहीं दिखेगा इस साबरमती के आसपास। इसलिए इसका वाटर ना हमेशा क्लीन रहता है और इस जगह पर वही काम किया जा रहा है।
और ये जो रोड है जिस पर ड्राइव कर रहा हूँ गिफ्ट सिटी का सबसे छोटा रोड है ये। वैसे अगर आप देखोगे तो इस गिफ्ट सिटी में शाम के वक्त आने का अपना ही मज़ा है, वो अभी ड्राइव कर दूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये जो मैं छोटे वाला रास्ता इसलिए लिया है क्योंकि एक नया डेवलपमेंट हुआ है तो वहीं से मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट करूँ। ये इसका सर्विस रोड है, लेकिन फ़िलहाल इसको आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो, राइट, जाने के लिए भी और वापस आने के लिए भी। इसके पैरेलल में अगर ये पूरा जो गिफ्ट सिटी के अंदर जो ये रोड जाता है ये 250 मीटर का रोड है, यस। और इस वक्त मैं सर्विस रोड से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक नई बिल्डिंग बनी है, उसका ना बहुत कमाल का शॉट आपको दिखा सकूं। वो बना है नया हेडक्वार्टर IFSC का, और उसी को आज दिखाने लेकर इस रास्ते से आया हूँ। और वो बिल्डिंग जो है ना मेरे भाई, ये शाम के वक्त ही बड़ा मज़ा आता है देखने में। जैसा कि मैंने आपसे कहा AI पावर्ड पूरे कैमरे इस गिफ्ट सिटी में लगे हुए हैं, तो जितनी भी गाड़ियाँ इंटर करती है ऐसे ही गेट से इंटर करती है, और सारे जो गाड़ियाँ हैं उनके नंबर प्लेट स्कैन होते हैं। देखो 3 कैमरे तो यहीं पे लगे हुए हैं और हर एक चीज़ को ये स्कैन करते हैं। सामने जो पुलिस चौकी होती है आसपास की उसको इन्फॉर्म भी कर देते हैं अगर कुछ लेफ्ट राइट हुआ तो। सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हो यही बनी है नई बिल्डिंग, और ये नया डेवलपमेंट बहुत कमाल का लगता है ये बिल्डिंग सच में। जितना कैमरे का शॉट अच्छा लगेगा उतना ही अच्छा शॉट इसका ड्रोन का लगता है, ये है ना। और गिफ्ट सिटी में आपका स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। तो ये है गिफ्ट सिटी का सर्कल, और यहीं से मैं आपको राइट लेके चलने वाला हूँ। यहाँ पर EV बसें चलती है जिसकी सर्विस फ्री है, मतलब आप अपने ऑफिस से मेट्रो स्टेशन तक जाना है आप उस बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसके मेन रोड से लेकर चलता हूँ, फिर इसके गूगल वाले ऑफिस के लेन से भी लेकर चलूँगा। और वैसे भी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस गिफ्ट सिटी में आपको यहाँ पर 24 घंटे लाइट की फैसिलिटी मिलती है, तो वो तो आपको अभी दिख भी जाएगा। पेड़ पौधे बहुत सारे लगा रखे हैं, ग्रीनरी अच्छी खासी मिलेगी। और ये है नया टावर जो कि बनकर रिसेंटली ही तैयार हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो सिटी है दोस्तों, इस सिटी में खासकर जनवरी के महीने में आओगे तो यहाँ पर बीच में ये जो प्लांट लगा रखा है ना, इसमें जो फ्लावर्स आते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत कमाल का लगता है। ये जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये 4 लेन का हाईवे है जो कि इसको एंटर करता है गिफ्ट सिटी के अंदर। उसके बाद फिर सर्विस रोड भी है राइट हैंड साइड में मेरे। और दृश्य देखो जरा आप, क्या बेहतरीन नज़ारा है। इस जगह पर हर जगह पर आपको एक साइनेज मिलेगा, बोर्ड मिलेगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि क्या कुछ नया यहाँ पर हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में वैसे देखोगे तो एक नया साइनेज यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और ये जो देख रहे हो ना, ये नया साइनेज का डिजाइन यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। पहले व्हाइट और ग्रीन होता था, अब ये ब्लैक एंड येलो कलर का ये इंस्टॉल किया है। ये डिजाइन कैसा लग रहा है ये जरूर बताना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो जितना देख रहे हो ये सारे ऑफिसेस हैं और ये ऑपरेशनल्स हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। और इस वक्त ऑफिस से छुट्टी का टाइम हो रहा है तो इसी वजह से आपको यहाँ पर लोग भी अच्छे खासे नीचे दिख जाएंगे आपको इस जगह पर। ये देखोगे तो यहाँ पर सामने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, और साथ ही साथ बाजू वाला जो टावर है उसमें बैंक ऑफ अमेरिका है। और इस तरफ जरा आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे सामने फूड कोर्ट भी है, लेकिन पहले गूगल वाले ऑफिस की तरफ लेकर चलता हूँ। ये पूरा पार्किंग का हिस्सा है यहाँ पे जो सामने देख रहे हो, और इस जगह पर ये फूड कोर्ट का पार्ट है, इसके अंदर भी लेकर आऊँगा। मैपल 99 फूड कोर्ट इसको बोलते हैं। और यहाँ पर पार्किंग भी फ्री है फूड कोर्ट के आसपास। आप अपनी गाड़ी को पार्क करो, मस्त जो भी खाना है खाओ, आराम से खाओ। और कैफ़े भी बहुत सारे हैं, उसके अंदर भी लेके चलूँगा। एक और नई बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग को भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं सोचा था यार गूगल ऑफिस आपको दिखाऊं। और साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुआ है, वॉक करने के लिए जो जगह दी है। भाई ये बोल रहे थे ना कि वॉक करने के लिए जगह नहीं मिलती है, अभी दिखाता हूँ आपको कितना वॉक करने के लिए स्पेस मिलता है गिफ्ट सिटी में। पेड़ पौधे ग्रीनरी की कोई कमी है नहीं इधर। ये देखोगे तो ये है वॉक करने के लिए जो नई जगह बनाई गई है। ये तकरीबन 15 फीट चौड़ा है। ये पूरा जो वॉक करने के लिए बनाया गया है। इसी के नीचे से पूरे जो लाइन मैंने आपको बताई थी ना, जो स्मार्ट गटर है वो जाता है, और उसके ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो लोग आपको ऐसे मिल भी जाएंगे जो कि फोटो सेल्फी ये सब लेते हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आपको जानवर भी दिख जाएंगे। ये देख लो, नेचर से पूरा कनेक्टेड है भाई। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये फायर स्टेशन है यहाँ का गिफ्ट सिटी का। और ये देखोगे तो यहाँ पर है गूगल का ऑफिस, सामने इसके यहाँ पर पार्किंग भी है।
और ये है इसका स्ट्रीट व्यू, बहुत मज़ा आता है। ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हो इस पे वॉक करने का भी आपको पार्ट मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर नीचे फूड कोर्ट अभी आपको लेकर चलूँगा, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो नया बिल्डिंग अब बनने वाला है नेक्स्ट अपकमिंग, वो दिखा देता हूँ। तो ये वाला देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये नेक्स्ट अपडेट जब आपको दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। यही एक बिल्डिंग से पूरे गिफ्ट सिटी में आपको एसी की फैसिलिटी मिलती है। और ये है इसकी नई बिल्डिंग, यहाँ पे गिफ्ट सिटी में एक और आ रही है ये जो, और ये इसमें भी अभी देखोगे तो ये फसाड वर्क का काम हो रहा है, ग्लास लगने का काम जो कर रहा है। इसके बाजू में भी देखोगे तो एक और आने वाला है, ये उसमें भी ग्लास वर्क का, फसाड वर्क का काम चल रहा है। और सामने ये देखोगे तो ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टावर, और सामने वो जो ग्लास देख रहे हो जिसपे सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, वो है लीलावती हॉस्पिटल। याद है लास्ट टाइम जब आप डेट दिखाया था आपको, कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना भाई, 6 महीने में देखो कितना काम हो चुका है इस पर। ये अभी नीचे का ग्राउंड फ्लोर इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, और इसका ऊपर का अपर हिस्सा जो है यानी कि फर्स्ट फ्लोर एंड अबव, उस पे फॉल सीलिंग और आउटर के फसाड वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखो, ये है लीलावती हॉस्पिटल सामने, और उसके सामने ही देखोगे तो ये है डेटा सेंटर जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये वाला। ये देखोगे तो ये नया डी-मार्ट ओपन हुआ है। ये लास्ट टाइम जब आया था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये रेडी है, ऑपरेशनल भी हो चुका है। देखोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा वॉक करने के लिए जगह दी गई है, राइट, इस डी-मार्ट के ठीक सामने भी, ताकि हम और आप वॉक कर सके आसानी से इस पूरे गिफ्ट सिटी में। और उसी के नीचे पूरी लाइन दी गई है जो कि है ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा, और पूरी फैसिलिटी जो इस गिफ्ट सिटी में मिलती है, चाहे गैस पाइपलाइन हो, वाटर पाइपलाइन हो, सारी फैसिलिटी इसके अंदर मिलेगी आपको। इसके लिए अच्छी जगह छोड़ी है वैसे बीच में, ताकि आप आराम से पेड़ के छांव में बैठ सको। और सामने आपको दिखेगा लीलावती हॉस्पिटल के फसाड वर्क का काम जो कि किया जा रहा है। ये है लीलावती हॉस्पिटल दोस्तों, है ना कमाल का। लीलावती हॉस्पिटल का बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये पूरा हॉस्पिटल, और ऐसा ही पूरा डिज़ाइन ये बनाया भी जा रहा है। और ये जो हॉस्पिटल बनाया गया ये इसके रेसिडेंशियल जोन में बनाया गया। अभी तक जितना मैं आपको दिखा रहा था वो कॉमर्शियल जोन था, पूरा रिटेल का और कॉमर्शियल का, ऑफिसेस का। अब हम और आप एंटर कर चुके हैं इसके रेसिडेंशियल जोन में, जहाँ पर आपको फ्लैट्स, घर, ये सब मिलेंगे, पेंट हाउस। और ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये भी एक नया टावर आ रहा है लीलावती हॉस्पिटल के ठीक तालर में। सामने देखोगे तो ये है रेसिडेंशियल, ये है पूरा का पूरा काव्या रत्ना जो डेवलपर है उनका है ये रेसिडेंशियल टावर। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसका भी पोजीशन हैंडओवर होने को है, तो ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरे जितने भी टावर्स आप देख रहे हो ये सारे रेसिडेंशियल है, यहीं पे बन रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ तो बन चुके हैं, हैंडओवर भी हो चुका है। जैसे कि शोभा यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, शोभा में रहते भी हैं लोग। और पीछे वाला जो 2 टावर देख रहे हो बड़े वाले, हाँ ये दोनों टावर, इसमें शोभा का है ये, इसमें लोग रहते हैं दोस्तों। और इसके आगे वाला ये जो देख रहे हो टावर, इन दोनों टावर में भी लोग रहते हैं। तो 4 टावर है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो तकरीबन इस जगह पर अभी आपको दिखेगा कि 600 से 700 फ्लैट्स रेडी हो चुके हैं जिसमें लोग रहते भी हैं। यस, और ये पूरा जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है ना, ये वाला जोन, ये पूरा रेसिडेंशियल जोन है फुल। इसी के अंदर फिर आपको मिलेगा सिबान का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो इस हिस्से पे पूरा ये रेसिडेंशियल ही टाउनशिप आएगा। और ये वाला है, ये है शोभा का जो कि पूरा डिलीवर हो चुका है, इसमें भी लोग रहते हैं। ये राइट हैंड साइड वाला जो टावर देख रहे हो इसमें भी लोग रहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे तो मार्केट भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब पूरी जो लाइट है यहाँ पर सेंसर बेस है, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा लाइटें ऑन होती चली जाएंगी। और गिफ्ट सिटी का सबसे बिगेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पूछोगे कौन सा है, तो वो है भाई सिबान। ये अंडर कंस्ट्रक्शन अभी साइट है। और यहाँ पर देखोगे ना तो ये आपको 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 2.5 का ऑप्शन मिलता है। एंड बनने के बाद ना कुछ ऐसा दिखेगा, क्या फील है ना भाई, ये कमाल का है। फ्यूचर जब देखते हो ना तो पता चलता है कि भविष्य कैसा होने वाला है इस गिफ्ट सिटी का भी और अपने देश का भी। एंजॉय करो इस 3D को। अस्सी से भी ज़्यादा आपको एमिनिटीज़ ऑफर कर रहे हैं ये लोग। 1 लाख स्क्वायर फुट से भी ज़्यादा का एरिया है जिसमें एमिनिटीज़ भर भर की दी गई है।
अब जो सबसे पहला सवाल पूछते थे ना गिफ्ट सिटी में कि भाई ये नाइट लाइफ का क्या होने वाला है, तो इनके पास देखोगे ना तो ये डिस्को का भी फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं एंड डाइन एंड वाइन की भी फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं, को वर्किंग स्पेस का भी फैसिलिटी है, बॉक्स क्रिकेट भी है। सबसे मेरा फेवरेट जब इन्होंने बोला ना बॉक्स क्रिकेट है, तो जब ये बन जाएगा ना बॉक्स क्रिकेट में क्रिकेट खेलेंगे भाई। वैसे आप पूछोगे कब तक डिलीवर करेंगे, तो 2028 का वैसे टारगेट है। ये जो पूरी फैसिलिटी आपको चाहिए एक सिटी में रहने के लिए ना, वो सारी यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। और सबसे जो बेस्ट है ना, लोगों का सवाल होता है ना कि डिस्को नहीं है, वो डिस्को भी है भाई अब। तो गिफ्ट सिटी में ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे ना उसको एक एक करके सॉर्ट आउट किया जा रहा है, जिसमें नाइट लाइफ को भी अब फोकस कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना पूरे गिफ्ट सिटी में, जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की, उसको देख करके किया जा रहा है। तो अभी तक क्या था, कॉर्पोरेट था तो चलो उस हिसाब से, लेकिन अब जब रेसिडेंशियल बन रहा है ना, उसमें हर एक चीज़ें जो आपको चाहिए ना डेली लाइफ में, वो मिल रही है। सिवान में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इनके जितने भी फ्लैट के ऑप्शन है ना, चाहे वो स्टूडियो हो या फिर 2 BHK हो, सब में इन्होंने बालकनी का ऑप्शन दिया। और इनफैक्ट इनके पास एक्सटेंडेड बालकनी है भाई, ये बेस्ट चीज़ लगी है मेरे को। और वैसे भी गिफ्ट स्मार्ट सिटी है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आप देखोगे ना वो स्मार्ट ही है भाई। जरा एक ओवरलुक लो इसका। अब सिवान में ना सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि इनके पास पेंट हाउस भी है भाई। हाँ, और वो पेंट हाउस में जब आप जाओगे ना, वहाँ से पूरे गिफ्ट सिटी का आपको व्यू मिलेगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, ये एक लॉटे डेवलपर है सिवान जिनके पास पेंट हाउस है भाई इस पूरे गिफ्ट सिटी में। ये एडवांटेज एक नहीं दो है। सबसे बड़ा रेसिडेंशियल भी इनके पास है और सबसे बेस्ट पेंट हाउस भी है, तो भाई व्यू भी अच्छा आएगा। अब आप पूछोगे भाई कितने फ्लोर है टोटल, तो टोटल 35 फ्लोर है। उस 35 फ्लोर से सोचो क्या नज़ारा होगा ना गिफ्ट सिटी का। ये मस्त बनेगा एकदम। सोच रहे हो एक टाउनशिप जिसमें 1600 फ्लैट्स और सारे ऑप्शंस आपको एक ही जगह पे मिल जाए, तो कमाल गई। और हाँ, जितने भी फ्लैट्स दिखा रहा हूँ, इन सभी फ्लैट्स में या इन सभी टावर्स में आपको एसी लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसी वजह से किसी भी टावर के ऊपर आपको चिलर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एसी लगाना अलाउड ही नहीं है। एसी की फैसिलिटी तो गवर्नमेंट ही दे रही है ना गिफ्ट सिटी में। और ये पूरा रेसिडेंशियल जोन से वापस आपको लेकर चलता हूँ फिर से थोड़ा कॉमर्शियल जोन में। इसका जो प्राइम कॉमर्शियल जोन है ना, वहाँ पे लेकर चलता हूँ। सनसेट के टाइम पे गिफ्ट सिटी वैसे भी कमाल का लगता है भाई। और जैसे कि मैंने आपसे बोला है ना कि भाई लाइट्स ऑन हो जाती है। और ज़रा ये वाला टावर देखो, इसके नीचे ये पार्किंग है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर, मतलब पूरा 5 फ्लोर की पार्किंग आपको मिलेगी। बेसमेंट में भी 2 फ्लोर पार्किंग है और 3 फ्लोर ऊपर भी पार्किंग है। ये जो पूरा प्लांट देख रहे हो ना, ये जो लगी हुई है, पूरा पार्किंग है टावर का। और उसके बाद से फिर फ्लोर स्टार्ट होता है। 3 फ्लोर तो ये ऊपर दिख रहा है आपको, तो ये पूरा पार्किंग है। उसके ऊपर फिर रेसिडेंस है, मतलब फ्लैट्स है। और ये सुबह नहीं बनाया है पूरा का पूरा। इसके बाद चलोगे तो ये एक और डेवलपर नहीं बनाया है, ये भी रेसिडेंशियल का है। ये भी पोजीशन हो चुका है इसका हैंडओवर। लास्ट अपडेट दिया था तो इस जगह पे यहाँ पर मार्केट नहीं था। अभी अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा, अगर आप देखोगे ना, तो पूरा मार्केट बनकर तैयार हो चुका है। ये पूरा मार्केट बना है जो कि नया है। इसमें सारे शॉप्स ओपन हो चुके हैं दोस्तों। इस जगह पर खाने पीने का सारा सामान मिलता है, मेडिसिन जो भी चाहिए आपको, सारी फैसिलिटी अब इसके अंदर अवेलेबल हो चुकी है। पूरा का पूरा स्मार्ट लाइफ करके ये पूरा नया मार्केट बना है। ये देख रहे हो, मस्त है ना। मार्केट का अपना सेपरेट पार्किंग है भाई। और इसी मार्केट के सामने देखोगे तो यहाँ पर एक ऑपरेशनल स्कूल भी है, ये वाला। वैसे यहाँ पर देखोगे तो SBI का भी आपको टाउनशिप दिखेगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वैसे आपने कहीं देखा नहीं होगा इन लोगों का कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद का अपना रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको जरूर दिखेगा। इस गिफ्ट सिटी में आपको अभी कुछ दिन पहले ही अक्षय कुमार ने भी घर खरीदा है। और तो और यहाँ पर अभिषेक बच्चन अपना खुद का टाउनशिप लेके आ रहे हैं भाई। यस, सामने देखोगे ये है गिफ्ट सिटी क्लब। और इसी गिफ्ट सिटी क्लब के अंदर आपको रेडिएशन होटल भी मिलेगा, मैनेज बाय रेडिएशन होटल है ये। और इसमें आपको ड्रिंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी। तो गिफ्ट सिटी में जो भी लोग रहेंगे या जो भी लोग काम करेंगे ना, वो अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनको वो फैसिलिटी मिलेगी। अब वैसे भी क्योंकि IT हब है, ज़्यादातर इसमें IT की कंपनी और उसमें भी ज़्यादातर जो एम्प्लॉय है वो फॉरेनर्स भी हैं, तो इसी वजह से ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब गूगल है, HCL है, IBM है, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो IT की बड़ी बड़ी कंपनियाँ होंगी तो सारी फैसिलिटी तो चाहिए ही।
ये जो बिल्डिंग है ये इंडिया की पहली कर्व बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी। इसको बोलते हैं शिवालिक कर्व। अहमदाबाद के बहुत ही कमाल के और बहुत ही अच्छे डेवलपर है, और इनकी जितनी भी बिल्डिंग्स आप अहमदाबाद में देखोगे ना वो बड़ा ही आइकॉनिक है। और ये जो पूरा टावर है ये पूरा कॉमर्शियल टावर है, और ये पूरा का पूरा टावर जो है ना वो कर्व है, मतलब ट्विस्टेड है, सीधा नहीं है भाई, ये कर्व मिलेगा आपको। और वही टावर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। लास्ट टाइम जब दिखाया था तो फाउंडेशन का काम चल रहा था, आज अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे शेप ले रहा है ये टावर जो है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में दिखाऊं, ये एक टावर तो पूरा का पूरा रेडी भी हो चुका है, इस टावर पे फसाड वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और ये आपको लेकर चल रहा हूँ टूवर्ड्स जो कि है इसका मेट्रो का लाइन। अब मेट्रो को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, वैसे मेट्रो यहाँ पे आके एंड हो रही है ना, इसको भी एक्सटेंड करके जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ तक लेकर जाएंगे, और पूरा जो एक्टिव लाइन है उसमें जाकर कनेक्ट कर देंगे। इसका फेज 2 का भी काम स्टार्ट होने वाला है मेट्रो को एक्सटेंड करने का। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ये फ्यूचर के लिए रखा गया है, अभी तो फिलहाल इसमें अभी कोई काम नहीं हो रहा है। और मेट्रो स्टेशन है सामने, इसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन, वो भी आपको दिखाता हूँ। बट उसके सामने अगर आप देखोगे तो बहुत लेविश आपको यहाँ पर ये पार्किंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। ये इसका मेट्रो का पार्किंग, तो भाई मेट्रो से आप आ सकते हो आराम से, या गिफ्ट सिटी में रहते हो और अहमदाबाद जाना हो, आसपास गांधीनगर जाना हो, तो आराम से मेट्रो स्टेशन पे अपनी गाड़ी को पार्क करो और फिर चले जाओ यहाँ से घूम के मस्त। पूरा का पूरा जो मेट्रो लाइन है ये स्टार्ट हो चुका है, और इसके सामने अगर आप देखोगे तो ये है इसका पार्किंग का एरिया जिसमें आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो। 300 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है। और गिफ्ट सिटी का ये जो मेट्रो स्टेशन है ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। मैं तो बस इसलिए लाया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ ये पार्किंग वाला पार्ट, अदरवाइज़ मैं बाहर वाले हिस्से से भी जा सकता था। लेकिन मेट्रो स्टेशन बड़ा कमाल का है यार, सच में बहुत कमाल का है। और ग्रीनरी की, जैसा मैंने बोला ना भाई, ग्रीनरी की कमी नहीं है दोस्त, ग्रीनरी यहाँ पे अच्छी खासी है, मज़ा आ जाता है ग्रीनरी देख कर ही। मतलब ऐसा नहीं लगता कि शहर में भाई पेड़ पौधे नहीं लगा दिए, बस एक कंक्रीट का जंगल बना दिया, वैसा कुछ नहीं है। पेड़ पौधे भरपूर मिलेंगे और खासकर अच्छे भी लगते हैं ये देखने में। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, ओह वाह, है ना। इसके डिवाइडर्स भी अच्छे हैं यार। जो मेट्रो लाइन यहाँ पे आके ख़त्म होती है ना, तो जो नया गिफ्ट सिटी में मेट्रो को एक्सटेंड किया ना भाई, वो यहीं से फिर आगे जाएगी। और ये बीचों बीच होते हुए जो ये SBI और ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो इसके बीच से जा करके फिर जो एग्जिस्टिंग अहमदाबाद गांधीनगर वाली जो मेट्रो लाइन है ना उसमें जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही बीचों बीच से मेट्रो की जो पूरी नई लाइन है वो आने वाला गिफ्ट सिटी में, और यहाँ पर आपको कुछ ही दिनों में गिफ्ट सिटी के अंदर काम देखने को मिलेगा। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये एक नई बन रही है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये होटल है, राइट, उसके बाजू में भी होटल है। तो दो यहाँ पे ये दोनों बीच वाले होटल है। उसके बाद SBI का ये पूरा टावर है, LIC और गूगल, तो ये तीनों साथ में। और इन तीनों का भी जब शॉट देखोगे ना तो मज़ा आएगा आपको। तो ये है इसका नाइट का शॉट, और भाई बहुत कमाल का लगता है। ये देखो ये ग्रैंड मर्क्यूरी जो देख रहे हो ये भी होटल है, इसके बाजू में ये रहा SBI का पूरा अपना एक टावर। और डिजाइन देखो इस टावर का क्या कमाल का है, क्या मस्त गैप छोड़ा है इसके बीच में। ये जो आप देख रहे हो दो टावर, इसके बाजू में एक नया टावर बना है, रेगालिया 1 इसको बोलते हैं। ये पूरा जो टावर है भाई वो पूरा का पूरा टावर ही कॉमर्शियल है, मतलब ऑफिसेज आएंगे IT की या फाइनेंस की, ये सारे ऑफिसेज उसमें आएंगे। और इसके बाजू में भी बन रहा है रेगालिया 2। रेगालिया 2 तो रेगालिया 1 से भी बहुत कमाल का। पहले रेगालिया 1 का जरा ड्रोन शॉट देख लो। तो ये जो ड्रोन शॉट देख लो ये है रेगालिया 1 का। लाइटिंग और जो फसाड वर्क है इसका बहुत कमाल का लगता है। इसके बाजू में आएगा रेगालिया 2। रेगालिया 2 बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, दो टावर के बीच में एक पूरा का पूरा गोल यहाँ पर ऐसा लगता है। तो इन दोनों टावरों को बीच में कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा सा राउंड शेप का स्ट्रक्चर आएगा। उसके बीच में जब आप खड़े होगे तो दोनों तरफ गिफ्ट सिटी का पूरा बेहतरीन नज़ारा आप एंजॉय कर सकते हो। जो रेगालिया 2 ये बन रहा है दोस्तों, इसमें आपको 5 फ्लोर पे पार्किंग का फैसिलिटी मिलेगा। 3 फ्लोर बेसमेंट में और फिर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक आपको पार्किंग मिलेगी। यस, बेसमेंट वाला जो पार्किंग होगा वो फ्री पार्किंग होगा, और बेसमेंट से ऊपर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड वाला जो होगा वो पेड पार्किंग होगा। तो तकरीबन आराम से यहाँ से 1000 से 1200 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी एक इस टावर के अंदर होगा, जो कि है रेगालिया 2 का। ये जो गिफ्ट सिटी है ना दोस्तों,
इसमें 85,000 स्क्वायर फीट एरिया का पूरा एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है। उसमें क्या ना, गोल्फ की फैसिलिटी होगी, आपको बास्केटबॉल की मिलेगी फैसिलिटी, बैडमिंटन कोर्ट से लेकर के पिकेट बॉल कोर्ट से लेकर के सारी फैसिलिटी इस नए पूरा 85,000 स्क्वायर फीट एरिया में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है उसमें आपको मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि गोल्फ की फैसिलिटी पहली बार गिफ्ट सिटी के अंदर ही अब आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर कॉर्पोरेट इवेंट्स या फिर कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए, कॉर्पोरेट इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर एक क्लब भी होगा। अंदर वाइन एंड डाइन की इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको वो फैसिलिटी मिलेगी, और ये अभी जस्ट अनाउंस हुआ है और इसका काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर इस पूरे हिस्से पे ये बनेगा जो ड्रोन शॉट देख रहे हो। ये है भाई फूड कोर्ट, और इसमें गाड़ियाँ देखो, सामने ही आपको गूगल का ऑफिस भी दिखेगा। गाड़ियाँ देखो कितनी है इस फूड कोर्ट में, और ये है फूड कोर्ट। इसमें लेके चलता हूँ, पूरा पैक मिलेगा इस टाइम पे सच में। लेकिन पहले ज़रा गाड़ियाँ देखो, इस गाड़ियों को देखने के बाद ही आपको पता चल गया हो कि सच में यहाँ पर फुल टू पैक मिलने वाला है। अब मुझे पहले पार्किंग ढूंढने दो। पार्किंग से पहले गिफ्ट सिटी का क्यूट सा आपको बस भी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा दूर ही पार्क करूँगा क्योंकि नज़ारा अच्छा मिले, और पार्किंग ताकि कोई बंदे को जल्दी होगा तो उसको पहले मिल जाएगी। पीछे 2-4 स्पेस खाली है तो ये यहाँ पे सामने लगाता हूँ इस जगह पे। मस्त लोकेशन है ना। ये है फूड कोर्ट का एंट्रेंस, और फूड कोर्ट पूरा फुल मिलेगा आपको, फुल पैक। तो ये है भाई इसका फूड कोर्ट का हिस्सा, और बहुत प्यारा लगता है ये। सामने जो देख रहा हूँ यहाँ पर स्टेज है, सैटरडे संडे यहाँ पर आपको सिंगर्स भी मिल जाएंगे, इवेंट भी होता रहता है। और पूरा गिफ्ट सिटी का ये नज़ारा अगर आप देखोगे, ये जो फूड कोर्ट है ये रात के 11 बजे तक ओपन रहता है, और सारी चीज़ें खाने पीने की आपको मिल जाएगी। तो जो भी खाने के आप शौकीन हो ना, आपको मिल जाएगा। और मुझे तो फ़िलहाल बस एक कॉफ़ी चाहिए यार, तो मैं फ़िलहाल तो एक कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये पूरा ओपन एरिया कैफ़े आपको मिलेगा पूरा का पूरा। तो अगर ओपन में बैठ के खाना पीना हो तो खा सकते हो, और ये पूरे साइड में पूरे कंटेनर के अंदर पूरे के पूरे आपको शॉप्स मिलेंगे। अगर आपको चाहिए रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मिलेगा भाई, और आपको मस्त एयर कंडीशन रेस्टोरेंट भी मिलेगा, बुक स्टॉल भी मिलेगा, और मेरा फेवरेट स्टॉल भी आपको मिलेगा। मेरा फेवरेट है भाई ये टी पोस्ट। टी पोस्ट बेस्ट अड्डा है चाय के लिए भाई। तो टी पोस्ट ये वाला जो है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है। जब भी मैं गिफ्ट सिटी में आता हूँ तो ऑलमोस्ट यहीं पे बैठ के मस्त चाय एंजॉय करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना, ये जो इन्होंने बेंच दिया हुआ है ना, ये बहुत सही है, फिट बैठता है एकदम। और सामने यहाँ से जब आप बैठोगे तो पूरा गिफ्ट सिटी का नज़ारा भी दिखता है। और ये जो बोला ना रूफटॉप रेस्टोरेंट, ये भी है, और कुछ और भी शॉप्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आपको आइसक्रीम भी मिल जाएगी। गेस्ट ये नया खुला है भाई, ये लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये नहीं था। और ये है नई बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग पे सोचो टॉप फ्लोर से क्या मस्त नज़ारा मिलेगा ना। ये वाला नया ओपन हुआ है, और यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो मतलब आप इनमें से किसी भी बिल्डिंग में रहते हो, काम करते हो, तो भाई आराम से फूड कोर्ट आ सकते हो। ये देखो, ये रेगालिया लिखा हुआ ना सामने, और ये है रेगालिया 1। फसाड देखो इसका, मज़ा आ गया भाई इसका फसाड देखकर। और ये गिफ्ट सिटी में नज़ारा ना हर वीकेंड पे आपको देखने को मिलेगा, सैटरडे संडे। तो कभी भी अगर आपका अहमदाबाद आना हुआ, गांधीनगर आना हुआ, तो गिफ्ट सिटी जरूर आना, और शाम को यहाँ पर बैठ कर थोड़ी देर म्यूज़िक को एंजॉय करना दोस्तों। इस नए भारत के बनाए जा रहे स्मार्ट सिटी में सब कुछ स्मार्ट है इसमें, और इस जगह पर फैसिलिटी से लेकर के, एंटरटेनमेंट से लेकर के, फूड से लेकर के सब कुछ कमाल का है। ये था गिफ्ट सिटी का अपडेट, और जितनी बार देखो बहुत मजा आता है। तो अगर आपको इस गिफ्ट सिटी में निवेश करना चाहे, वो कॉमर्शियल हो, रिटेल हो, या फिर रेसिडेंशियल हो, तो इस दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी को ये बताना हो ना कि अपने देश की स्मार्ट सिटी कितनी कमाल की है, जिसे बोलते हैं गिफ्ट सिटी, तो आप इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कर दो, ताकि लोगों को पता चल सके कि अपने देश में एक बहुत ही कमाल का शहर बना है, जहाँ पर एसी लगाने की जरूरत है नहीं, सरकार एसी की सप्लाई देती है, जहाँ पर गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलपीजी डायरेक्ट आपके
किचन तक आता है। साथ ही साथ आरओ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नल खोलो और पानी पी लो नल से, डायरेक्ट आरओ वाटर ही आपके तक सप्लाई होता है। वाईफाई के कनेक्शन से लेकर के हर एक फैसिलिटी आपके घर तक आपके ऑफिस में मिलता है, और जो कि इसे ट्रू मायने में स्मार्ट सिटी बनाता है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस गिफ्ट सिटी का अपडेट सबके साथ शेयर कर दो भाई, ताकि मज़ा आ जाए सबको। और सबसे बेस्ट जो हुआ है ना भाई, वो ये जो वाइनिंग डाइनिंग की फैसिलिटी में जो रिबेट दिया ना, अब जो फॉरेन कंट्रियाँ हैं ना, उनको आने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ इस गिफ्ट सिटी में क्या है ना, कि जो भी आईटी की कंपनी है ना, उसको 45 ईयर्स तक कोई भी टैक्स नहीं देना। मतलब कोई भी गिफ्ट सिटी में कंपनी लगाएगा ना, तो उसको अपना इनकम टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स, जीएसटी, ये सब देना नहीं है। कितने साल तक? 45 साल तक। येस, पहले 20 साल का था, इस बार एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 45 ईयर्स हो चुका है ये। तो शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।